हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिस्कस किया था और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस भी मालूम किया था। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, और कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की थी रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट एंड रिगार्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ए क्रॉस बी का फार्मूला भी फाइंड आउट किया था कि ए क्रॉस बी आपका किसके इक्वल आएगा। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा विद डायरेक्शन एन कैप प्रॉपर वे से डिस्कस किया था और मालूम किया था कि ए क्रॉस बी आपका कैसे ओपन होगा और वेक्टर प्रोडक्ट आपका कैसे एस्टेब्लिश होगा। तो बेटा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एन कैप का मीनिंग है ए बी साइन थीटा, तो बेटा मैग्नीट्यूड है और एन कैप उसकी डायरेक्शन है। तो बेटा ये तो मैग्नीट्यूड है, इट इज मैग्नीट्यूड, और ये बेटा प्रोडक्ट की डायरेक्शन है। नाउ इट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा अगर मैं इसको इस टाइप से लिखता हूं, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, देन इट विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, देन इट विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ये बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज ए बी साइन थीटा, इट इज मैग्नीट्यूड। फिर बेटा हमने मालूम किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा अगर हमें ट्रायंगल की टू साइड्स वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, तो क्या आंसर आएगा, इट इज हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो बेटा इसी टाइप से हमने मालूम किया था area of parallelogram and that is equal to magnitude of A cross B, and if diagonals are given then area of parallelogram it is equal to half into magnitude of D1 cross D2। तो बेटा D1 D2 का मीनिंग क्या है, D1 and D2 are diagonals ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेटा D1 और D2 आपके डायगोनल हैं पैरेललोग्राम के। तो अगर डायगोनल आपके वेक्टर फॉर्म में गिवन है, अगर डायगोनल आपके वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो उस केस में हमें एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास बेटा फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। नाउ बेटा हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि I क्रॉस J इक्वल टू K कैप, इसी टाइप से J क्रॉस K इक्वल टू I कैप, इसी टाइप से K क्रॉस I इक्वल टू J कैप। तो बेटा I क्रॉस J इक्वल टू K कैप, J क्रॉस K इक्वल टू I कैप एंड K क्रॉस I इक्वल टू J कैप। नाउ अगर इसका रिवर्स करेंगे J क्रॉस I तो आंसर आएगा माइनस K कैप। अब इसका रिवर्स करोगे K क्रॉस J, आंसर आएगा माइनस I कैप। अब इसका रिवर्स करोगे I क्रॉस K तो आंसर आएगा माइनस J कैप। तो बेटा हमें यहां से एक कंक्लूजन ये मिला कि जो K कैप है वो परपेंडिकुलर होगा, जो K कैप है वो फर्स्ट केस में चेक करो, जो फर्स्ट केस है इसमें जो K कैप है, जो आपका प्रोडक्ट की डायरेक्शन है, जो प्रोडक्ट की डायरेक्शन है वो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगी। इट इज परपेंडिकुलर टू I कैप एंड K कैप परपेंडिकुलर टू J कैप। तो बेटा ये आपको हमेशा माइंड में रखना है कि A क्रॉस B का जो आंसर आएगा, जो वेक्टर A क्रॉस B के इक्वल आएगा वो वेक्टर हमेशा A और B से परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि A क्रॉस B इज इक्वल टू C वेक्टर, तो C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। इसी टाइप से C वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो ये बेटा बिल्कुल आपको माइंड में रखना है, ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना है कि जो
प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट आपका डायरेक्शन कैसी कैरी करेगा ए और बी के साथ, दैट प्रोडक्ट विल हैव डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो ये बेटा आपको बिल्कुल माइंड में रखना है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ए क्रॉस बी को अब हम सिंपलेस्ट वे से कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी को हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम ए क्रॉस बी में जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को सिंपल वे से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा एज्यूम कर लो वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो बेटा वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। नाउ ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसी टाइप से बी ले लो बेटा, 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप। तो बेटा आप चेक करते हैं, हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपलेस्ट मेथड है, हम 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ डिटरमिनेंट। ये बेटा 12th क्लास में मैथमेटिक्स में टॉपिक आता है, दैट इज मेथड ऑफ डिटरमिनेंट। तो बेटा डिटरमिनेंट में क्या होगा, हम 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां लिखेंगे प्लस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। तो बेटा ये प्लस माइनस और प्लस ये आपके आई कैप जे कैप के और के कैप के साइन कन्वेंशन है, यहाँ पर ये इनके साइन कन्वेंशन है। तो बेटा अब हम वेक्टर ए के तीनों मल्टीप्लायर किस किस के, आई कैप जे कैप और के कैप के यहां पुट करेंगे। नाउ वी विल पुट कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप और मल्टीप्लायर ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ऑफ वेक्टर ए। नाउ 2 3 एंड 4। तो बेटा हमने पुट किया मल्टीप्लायर ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ऑफ वेक्टर ए और कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ऑफ वेक्टर ए। तो अब बारी बेटा वेक्टर बी की है। तो वेक्टर बी के कोफिशिएंट्स हमें ऐसे ही पुट करने हैं जैसे हमने वेक्टर ए में पुट किए, 6 8 और 10, 6 8 और 10। तो बेटा आप चेक करते हैं कि अब ए क्रॉस बी का आंसर कैसे आएगा, अब प्रोडक्ट कैसे आएगा बेटा चेक करते हैं। तो बेटा अब देखते हैं प्रोडक्ट कैसे आएगा। अब बेटा हमारे पास एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप। तो बेटा अगर हमें आई कैप के कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें यहां पर प्लस आई कैप लिखना है और ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और इस कॉलम को स्किप करना है। जब ये कॉलम आपका स्किप हो जाएगा इसको हमें स्किप करना है। तो अब हमारे पास ये 2 कॉलम बच गए। अब इन दोनों कॉलम में हमें जाना है लेफ्ट माइनस राइट। तो बेटा ये लेफ्ट मीन्स 10 into 3 दैट इज 30 माइनस राइट 8 into 4 दैट इज 8 into 4 इट इज 32, इट इज 32। नाउ ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा अगला कॉलम कौन सा है, माइनस जे कैप। अब माइनस जे कैप को स्किप करना है। अब चेक करो, अब हमारे पास एक तो आई कैप वाला कॉलम है, एक के कैप वाला कॉलम है। हमें जाना है लेफ्ट माइनस राइट। तो लेफ्ट में क्या आएगा, 10 into 2 इट इज 20 माइनस राइट 6 into 4 इट इज 24। उसके बाद बेटा लास्ट कॉलम है हमारा प्लस के कैप। अब बेटा इस कॉलम को स्किप करना है। अब हमारे पास लेफ्ट माइनस राइट 8 into 2 दैट इज 16, 6 into 3 दैट इज 18। तो बेटा अब क्या लिखना है, आई कैप 30 माइनस 32 इट इज -2 माइनस जे कैप 20 minus 24 it is -4. now plus k cap it is 16 minus 18 it is -2. तो अब बेटा हमारे पास a क्रॉस b आ चुका है। नाउ इट इज a क्रॉस b इक्वल टू -2i कैप प्लस 4j कैप
2k कैप। तो ये बेटा आपका a क्रॉस b आ चुका है। नाउ टेल मी बेटा a क्रॉस b का आंसर आपका वेक्टर आया है, स्केलर आया है? नाउ इट इज वेक्टर, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन नेम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A and B. Now this is vector product of A and B. तो बेटा अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम मैग्नीट्यूड भी इस टाइप से निकाल सकते हैं। Now मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। तो ये A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आ चुका है 4 प्लस 16 प्लस 4। Now it is under root 24 unit. Now this is magnitude of A cross B. तो बेटा हमने सबसे पहले A cross B निकाला, फिर हमने find out किया magnitude of A cross B. So this is all about technique of finding A cross B by using method of determinant. By using method of डिटर्मिनेंट। तो बेटा हमने मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज करके ए क्रॉस बी निकालने का इजी तरीका यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, इजी मेथड हमने यहाँ पर डिस्कस किया और इजी मेथड हमने यहाँ पर लर्न किया है। तो बेटा अब हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो न्यूमेरिकल आपके डॉट और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की मिक्सिंग में आएंगे, वो न्यूमेरिकल हम यहाँ पर अब करेंगे बेटा। तो अब चेक करते हैं न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। पहले मैं रब कर लेता हूं, स्पेस मिल जाएगा मुझे न्यूमेरिकल करने के लिए। तो बेटा अब करते हैं न्यूमेरिकल। तो बेटा अब करते हैं न्यूमेरिकल। तो बेटा न्यूमेरिकल में नंबर 1 न्यूमेरिकल है बेटा मेरा, नंबर 1 न्यूमेरिकल है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अगर अंडर रूट 3 A डॉट B के इक्वल है तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेक्टर A प्लस B मैग्नीट्यूड। तो हमें वेक्टर A प्लस B का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो बेटा मुझे बताओ, अगर हमें A प्लस B का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे A और B के बीच में एंगल मालूम होना चाहिए। तो अगर मुझे एंगल मालूम है बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, तो मैं यहाँ पर A प्लस B का मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो बेटा मुझे अगर एंगल मालूम हो तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाकर A प्लस B का मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो बेटा अब चेक करते हैं मैग्नीट्यूड क्या आएगा। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 चेक करो, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसको चेक करो, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज AB sin theta and it is equal to under root 3. Now it is A dot B. बेटा A dot B का फार्मूला है AB cos theta। तो AB से AB कैंसिल, AB से AB कैंसिल बेटा। Now AB से AB कैंसिल है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, sin theta अपॉन cos theta इक्वल टू अंडर रूट 3। नाउ tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3। अब बेटा चेक करो कि, अब बेटा चेक करना आपको कि tan थीटा में अंडर रूट 3 वैल्यू किस एंगल पे आएगी। तो अगर बेटा मैं tan 60 डिग्री लेके चलता हूं, अगर मैं tan 60 डिग्री लेके चलूंगा तो क्या आएगा, साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। तो बेटा क्या आंसर आएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 अपॉन 1/2। नाउ इट बिकम्स अंडर रूट 3/2 2/1। तो बेटा tan 60 डिग्री बिल्कुल अंडर रूट 3 के इक्वल आ रहा है। इसका मीनिंग थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो बेटा वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है, हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम
ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा अब हम ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो बेटा इसका फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। तो बेटा अब यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, हम स्क्वायर रूट यहाँ लगाएंगे। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री। Now it is a square plus b square plus 2ab cos 61/2, 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा हमारा आंसर आ चुका है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या रखेंगे, a square plus b square plus ab। So this is our answer. Now this is our answer. This is our required result. तो बेटा ये रिजल्ट हमारे लिए बना है। तो आप इस रिजल्ट को ध्यान से देख सकते हो। तो इस रिजल्ट में हमें क्या मिला है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आपका आंसर आ चुका है। तो बेटा अब न्यूमेरिकल नंबर 2, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 करने वाले हैं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें क्या गिवन है बेटा, नाउ इन न्यूमेरिकल नंबर 2 व्हाट वी हैव गिवन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a square b square। now find out angle between vector a and vector b। तो बेटा सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करेंगे। now it is ab cos थीटा होल स्क्वायर। तो बेटा ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ए डॉट बी का फॉर्मूला दैट इज ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा का हमने किया होल स्क्वायर और इधर हमारे पास क्या, इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। नाउ टेल मी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो बेटा अब यहाँ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ कॉस थीटा इक्वल टू 1। नाउ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो बेटा चेक कर सकते हो आप नंबर 2 न्यूमेरिकल में हमने एंगल कैसे फाइंड आउट किया। नंबर 2 न्यूमेरिकल में हमने एंगल कैसे फाइंड आउट किया। तो बेटा अगर आपको नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हो। तो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको नोट कर सकते हो। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हम बेटा अगला न्यूमेरिकल ले रहे हैं, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3। नाउ वी हैव गिवन magnitude of a vector that is 2, we have given magnitude of b vector that is 5, we have given magnitude of a cross b that is 8. Now what we have to find out, we have to find out a dot b, we have to find out a dot b। तो बेटा हमें a डॉट बी फाइंड आउट करना है और आपको मालूम है बेटा a डॉट बी का फार्मूला होता है a b cos थीटा। तो बेटा अगर हमें a डॉट बी का फार्मूला मालूम है तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए, हमें a गिवन है, हमें b गिवन है, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें रिक्वायरमेंट थीटा एंगल की है। तो अगर हमें थीटा एंगल मिल जाएगा तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे ए डॉट बी की वैल्यू। तो अब ए डॉट बी की वैल्यू के लिए हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट है एंगल बिटवीन ए एंड बी।
तो बेटा चेक करो, सबसे पहले बताओ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट इज ए बी साइन थीटा एंड इट इज इक्वल टू 8. नाउ टेल मी इट इज वैल्यू ऑफ a, नाउ इट इज वैल्यू ऑफ b, नाउ इट इज b एंड इट इज a. तो बेटा ये दोनों वैल्यू यहां पुट करो तो क्या आएगा? 2 इंटू 5 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 8. नाउ 10 साइन थीटा इक्वल टू 8. नाउ साइन थीटा इक्वल टू 8 अपॉन 10. नाउ इट इज 4 अपॉन 5. तो बेटा आपको मालूम है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ इट इज 4 अपॉन 5. तो बेटा अगर परपेंडिकुलर आपका 4 है, हाइपोटेन्यूज आपका 5 है, तो बेटा आपका बेस बोलो क्या होगा? बेस आपका 3 होगा. तो बेटा cos थीटा किसके इक्वल आएगा? cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ इट बिकम्स 3 अपॉन 5. इट बिकम्स 3 अपॉन 5. तो बेटा आपके सामने है cos थीटा की वैल्यू, दैट इज 3 अपॉन 5. तो बेटा अब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम a डॉट बी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम a डॉट बी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ टेल मी a डॉट b is equal to a b cos theta. Now tell me value of a, that is 2, value of b, that is 5, value of cos theta, that is 3 upon 5. 5 से 5 cancel. Now it becomes 6. Now a dot b is equal to 6. तो ये बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर है, that is a dot b equal to 6. तो बेटा ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3. अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4. तो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं. तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4. नाउ लेट अस सी न्यूमेरिकल नंबर 4. नाउ इन न्यूमेरिकल नंबर 4 व्हाट वी हैव गिवन बेटा? इन न्यूमेरिकल नंबर 4 what we have given magnitude of a cross b and it is equal to 1 upon under root 3 a dot b. और हमें क्या निकालना है? हमें एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b. तो बेटा वही सिंपल मेथड कि a क्रॉस b का बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दैट इज a b sin theta, AB sin theta, and it is equal to 1 upon under root 3 AB cos theta. 1 upon under root 3 AB cos theta. तो बेटा AB से AB कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ बचेगा sin theta और यहाँ हमारे पास 1 upon under root 3 into cos theta. Now it becomes sin theta upon cos theta equal to 1 upon under root 3. Now it is tan theta equal to 1 upon under root 3. तो बेटा tan theta के अंदर, tan के अंदर वैल्यू आपकी 1 upon under root 3 किस एंगल पे आएगी? दैट इज एट 30 डिग्री. आप चेक कर सकते हो कि tan 30 इज इक्वल टू sin 30 अपॉन cos 30. तो बेटा आप चेक कर सकते हो 1/2 अपॉन अंडर रूट 3/2. तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3. तो बेटा एंगल आप निकाल चुके हो. तो एंगल आपका आ चुका है बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल. लेट अस सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल. तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है अभी चेक कर लेते हैं. लेट अस सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल. नाउ इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल व्हाट वी हैव गिवन in next numerical number 5 we have given a vector a and that is equal to minus 3i cap minus 2j cap minus 3k cap. Vector b equal to 2i cap plus 4j cap plus 6k cap. तो हमें बेटा एक ऐसा
यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए से भी और जो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी से भी। तो हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो वेक्टर ए और बी से परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा अगर हमें कोई वेक्टर ऐसा मिल जाए, अगर हमें कोई वेक्टर ऐसा मिल जाए जो ए और बी से एंगल 90 डिग्री बनाएगा, तो बेटा उसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए और बी से भी एंगल 90 डिग्री ही बनाएगा। तो अगर हमें कोई ऐसा वेक्टर मिल जाए जो ए और बी से परपेंडिकुलर हो, तो बेटा उसकी डायरेक्शन भी ए और बी से परपेंडिकुलर होगी। इसका मीनिंग अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसकी डायरेक्शन भी ए और बी के साथ परपेंडिकुलर होगी। तो बेटा हमें एक रिजल्ट मालूम है, हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर हमेशा ए और बी के साथ परपेंडिकुलर होगा, वो वेक्टर हमेशा ए और बी के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेटा ए क्रॉस बी के लिए मैं यहाँ पर वही मेथड यूज करूँगा जो मैंने अभी अभी आपको सिंप्लीफाई करके बताया था कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें ऊपर आएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो बोलो बेटा यहाँ पर कॉफिशिएंट्स क्या क्या हैं, -3 -2 -3 -3 -2 एंड -3। नीचे बोलो बेटा 2 4 6 2 4 6। तो बेटा अब आपको तरीका मालूम है कि अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो सबसे पहले हमें आई कैप वाला कॉलम स्किप करना है, हमें आई कैप वाला कॉलम स्किप करना है। और क्या लिखना है बेटा, अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू प्लस आई कैप। नाउ ये कॉलम स्किप करना है। नाउ 6 into -2, now it is -12. Now 4 into -3, it is -12. Now लेफ्ट माइनस राइट होगा, तो लेफ्ट माइनस राइट, राइट में क्या मिला हमें, -12 मिला बेटा, चेक कर लो, ब्रैकेट क्लोज। अब बोलो आगे माइनस जे कैप, माइनस जे कैप में बेटा ये वाला कॉलम स्किप करना है। 6 into -3 इट इज -18, -18, फिर 2 into -3 इट इज -6, इट मीन्स इट इज -6। तो बेटा लेफ्ट माइनस राइट करना है, ये वाला साइन आपका लेफ्ट माइनस राइट वाला, और ये वाला साइन आपको मिला है मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज 6 into -3 दैट इज -18 एंड 2 into -3 2 into -3 दैट इज -6। तो बेटा अब हम लास्ट में निकालेंगे के कैप का कोफिशिएंट, हम लास्ट में निकालेंगे के कैप का कोफिशिएंट। बेटा ये वाला अब कॉलम स्किप हो जाएगा। बोलो 4 into -3 इट इज -12। नाउ 2 into -2 इट इज -4, इट इज -4। तो बेटा अब चेक कर लो कि हमने ए क्रॉस बी का जो आंसर था वो वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया है। तो अब चेक करते हैं कि अब जो सी वेक्टर यहाँ बनेगा, जो सी वेक्टर आपका आंसर आएगा वो सी वेक्टर आपका कैसा आएगा, अभी चेक करते हैं। दिस इज ए क्रॉस बी और ये किसके इक्वल आएगा, एक वेक्टर सी के इक्वल आएगा। तो हमने एज्यूम किया है कि ए क्रॉस बी का आंसर सी वेक्टर के इक्वल आएगा। अब चेक करते हैं सी वेक्टर क्या होगा। नाउ सी वेक्टर इज इक्वल टू -12 नाउ +12 now minus j cap -18 plus 6 now plus k cap, it is -12 plus 4. now c vector is equal to I cap into 0 minus j cap -18 plus 6 it is -12 now plus k cap it is -8। तो बेटा अब चेक करते हैं क्या आंसर आया। 0 I कैप प्लस 12 J कैप -8 K कैप। तो बेटा हमें इसी का
यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। जो यूनिट वेक्टर सी वेक्टर का आएगा वो आपका ए और बी से एंगल 90 डिग्री बनाएगा। ये आपने लिखा हुआ है सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसी टाइप से सी का यूनिट वेक्टर भी ए से एंगल 90 बनाएगा, बी से एंगल 90 बनाएगा, क्योंकि बेटा सी वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट वेक्टर। बेटा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किससे मिलके बनती है, मैग्नीट्यूड से और अपने यूनिट वेक्टर से। तो आप चेक कर सकते हो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी है, ये इसका यूनिट वेक्टर है। तो बेटा यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो चेक करो जो डायरेक्शन आपकी सी वेक्टर की होगी वही सेम डायरेक्शन आपकी सी कैप की होगी, वही सेम डायरेक्शन आपकी सी कैप की होगी। तो बेटा ये बिल्कुल आपको माइंड में फिक्स रखना है कि जो डायरेक्शन सी वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन सी कैप की होगी, वही डायरेक्शन आपकी सी कैप की होगी। तो बेटा अब बोलो सी कैप का आंसर क्या आएगा, सी कैप का मीनिंग वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब चेक करते हैं 0 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 8 के कैप। तो चेक करो अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड 0 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर माइनस 8 स्क्वेयर। तो बेटा आंसर आ गया आपका 12 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन अंडर रूट 144 प्लस 64। तो बेटा आपका सी कैप आ चुका है 12 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट, आप चेक कर लो 12 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन अंडर रूट 144 अपॉन अंडर रूट 144 प्लस 64, इट इज 208। नाउ इट इज 208। तो ये बेटा आपका आंसर आ चुका है, ये बेटा आपका आंसर आ चुका है। तो ये बेटा आपका सी कैप आ चुका है और सी कैप अब ए और बी के साथ एंगल 90 बना रहा है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 बेटा, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 हम करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 6, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है हमारा 6। तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, चेक करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। What we have given fraction of magnitude of a plus b and magnitude of a minus b equal to 1। तो हमें थीटा एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो अब चेक करो बेटा a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है और a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों की रेशियो इक्वल टू 1 आ रही है, इन दोनों की रेशियो इक्वल टू 1 आ रही है। तो अब चेक करते हैं बेटा क्या होगा, a प्लस बी का बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट इज अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा अपॉन, बेटा ये a माइनस बी है और आपको मालूम है अगर a माइनस बी लोगे तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अब स्क्वेयरिंग करोगे दोनों साइड, स्क्वेयर करोगे क्या आंसर आएगा बेटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो अब बेटा यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा अब यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अपना आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो बेटा अब चेक करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab
cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos थीटा। तो बेटा क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है। ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल, 4ab cos थीटा, 4ab cos थीटा, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 तो बेटा 4 तो 0 हो नहीं सकता, a आपका 0 हो नहीं सकता, b आपका 0 हो नहीं सकता, तो बेटा cos थीटा ही आपका 0 हो सकता है। अगर cos थीटा आपका 0 है तो बेटा उस केस में क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 4 आपका डिजिट है, वो 0 हो नहीं सकता, ए आपका नॉन जीरो वेक्टर है, वो 0 हो नहीं सकता, बी आपका नॉन जीरो वेक्टर है, वो 0 हो नहीं सकता। तो बेटा क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, cos थीटा ही 0 होगा। और बेटा cos थीटा में आंसर 0 किस एंगल पे आता है, दैट इज एट 90 डिग्री, दैट इज एट 90 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7 में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट न्यूमेरिकल नंबर 7 में, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन P plus Q and P क्रॉस Q, P plus Q and P क्रॉस Q। तो बेटा हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो बेटा हमें P plus Q और P क्रॉस Q के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो बेटा चेक करके ध्यान से बताना कि अगर मेरे पास ये वेक्टर P है और मेरे पास ये वेक्टर Q है, तो बेटा मैं इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, P plus Q मिलेगा। अब चेक करके बताओ बेटा, ये P और Q अगर आपके XY प्लेन में हैं तो P plus Q भी बेटा किस प्लेन में आएगा, ये भी आपका XY प्लेन में ही आएगा। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर आपका बेस और हाइट XY प्लेन में है तो जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो भी आपका XY प्लेन में ही आएगा। इट मीन्स अब ये तीनों वेक्टर P Q P plus Q ये तीनों वेक्टर आपके एक ही प्लेन में है। इट मीन्स ये तीनों वेक्टर आपके कोप्लेनर हैं, ये तीनों वेक्टर आपके कोप्लेनर हैं। तो बेटा आप चेक करो जो P क्रॉस Q का आंसर आएगा वो एज्यूम कर लो, अगर आपका R वेक्टर है तो बेटा चेक कर लो कि जो आंसर P क्रॉस Q का आएगा वो अगर R वेक्टर है तो बेटा R वेक्टर का क्या रिलेशन होगा P के साथ परपेंडिकुलर, क्या रिलेशन होगा Q के साथ परपेंडिकुलर। तो बेटा आप चेक करके बताओ, P और Q दोनों आपके XY प्लेन में हैं। तो अगर P और Q आपके XY प्लेन में है और R वेक्टर आपका P और Q से परपेंडिकुलर है तो R वेक्टर बेटा किस एक्सिस के अलोंग होगा, R वेक्टर आपका Z एक्सिस के अलोंग होगा। तो अब चेक करो, अगर P और Q आपके XY प्लेन में है तो इसी टाइप से बताना P plus Q भी आपका XY प्लेन में ही है, P plus Q आपका XY प्लेन में ही है। तो आप चेक कर सकते हो कि P plus Q अगर आपका XY प्लेन में है तो अब यहाँ पर आपको गारंटी मिलेगी कि जो एंगल R और P के बीच में होगा वही सेम एंगल R और P plus Q के बीच में होगा। तो आपको गारंटी मिलेगी कि अगर R और P परपेंडिकुलर हैं और अगर R और Q परपेंडिकुलर हैं तो R और P plus Q भी परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि आपको मालूम है P क्रॉस Q का जो आंसर आएगा, जो वेक्टर में आंसर आएगा, वो अगर वेक्टर R है तो वो हमेशा P और Q से परपेंडिकुलर होगा। नाउ टेल मी एंगल बिटवीन P plus Q and
P cross Q and that is equal to 90 डिग्री, that is equal to 90 डिग्री। तो बेटा ये था न्यूमेरिकल नंबर, ये था न्यूमेरिकल नंबर 7। तो बेटा ये था न्यूमेरिकल नंबर 7। तो इसी टाइप से बेटा अगर हमें किसी पैरेललोग्राम में, अगर हमें किसी पैरेललोग्राम में टू एडजेसेंट साइड्स, अगर हमें किसी पैरेललोग्राम में टू एडजेसेंट साइड्स वेक्टर की फॉर्म में गिवन है तो हम उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा अब एज्यूम कर लो अगर हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और उसकी हमें टू एडजेसेंट साइड्स गिवन है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 10i कैप प्लस 20j कैप माइनस 40k कैप। तो बेटा ये हमें टू एडजेसेंट साइड्स गिवन है किसकी, दैट इज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमें टू एडजेसेंट साइड्स गिवन है पैरेललोग्राम की। तो अब हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मीनिंग हमारा आंसर स्केलर में आना चाहिए, बट हमारा जो फार्मूला है एरिया का वो है a क्रॉस b। तो बेटा अगर हम a क्रॉस b का लेंगे मैग्नीट्यूड तो हमारा जो आंसर आएगा वो स्केलर आ जाएगा। तो बेटा आंसर स्केलर आएगा तो इट मींस a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा, वो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा, वो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा। तो बेटा अब चेक करते हैं कि अगर यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो यहाँ पर हमें a क्रॉस b का जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, हमें a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए मैंने आपको जो मेथड है पहले बता दिया है कि a क्रॉस b का सबसे इजी मेथड क्या है फाइंड आउट करने का, i कैप j कैप k कैप, राइट डाउन कोफिशिएंट्स ऑफ i कैप j कैप k कैप फ्रॉम वेक्टर a, इट इज 2 3 minus 4, now it is from vector b 10 20 minus 40। तो बेटा अब बोलो क्या आंसर आएगा। नाउ a क्रॉस b इज इक्वल टू, पहले i कैप आएगा, ये वाला कॉलम स्किप हो जाएगा, लेफ्ट माइनस राइट 40 इंटू 3, नाउ इट इज माइनस 120, 20 इंटू माइनस 4 इट इज माइनस 80, it is minus 80, now bracket close, minus j cap, it is left minus right। now अब ये वाला कॉलम स्किप कर दो, यहाँ कन्वेंशन माइनस है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस जे कैप मैंने ले लिया है, ये वाला कॉलम स्किप कर दिया, माइनस 40 इंटू 2, लेफ्ट माइनस राइट, इट इज माइनस 40 इंटू 2, now it is minus 80, minus 80, now left minus right, it is minus 40, then last one plus k cap, now plus k cap में बेटा ये वाला कॉलम हमें स्किप करना है। अब बोलो 20 into 2 that is 40, now 40 it is 10 and it is 3, it is 10 and it is 3, 10 into 3 it is 30, so 40 minus 30, left minus right, now I cap minus 120 plus 80 minus j cap minus 80 minus minus plus 40, now plus k cap, it is 40 minus 30, it is 10, now it becomes I cap minus 120 plus 80, it is minus 40, minus j cap, बेटा ये माइनस j कैप है, minus 80 plus 40, it is minus 40, now plus k cap into 10। तो आप चेक कर सकते हो, minus 80 plus 40 minus 40, minus 120 plus 80 it is minus 40, now
ए क्रॉस बी हमारा आ चुका है, तो बेटा हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना है फॉर गेटिंग एरिया, बिकॉज एरिया इज स्केलर क्वांटिटी। तो क्या आंसर आएगा, अंडर रूट -40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ये बेटा आपका एरिया आ चुका है। नाउ इट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको ए क्रॉस बी का आंसर क्या मिला, -40 आई कैप प्लस 40 जे कैप प्लस 10 के कैप। सो दिस इज ऑल अबाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट एरिया ऑफ